स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास है बीकॉम पार्ट 1 और सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिज़नेस। आज हम देखेंगे कि कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिज़नेस में वो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इन क्वेश्चंस को एक दफ़ा चैप्टर वाइज देखते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बीकॉम पार्ट 1 कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिज़नेस। सबसे पहले जो हमारे पास चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स में क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ कंप्यूटर, राइट अ नोट ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर पर एक नोट लिखिए और इसकी खसूसियात या इसकी नुमाया चीज़ें जो है वो बयान कीजिए। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है राइट ए नोट ऑन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये ज़हन में रखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के ऊपर एक नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट ए नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की इकसाम कितनी है, क्लासिफिकेशन इसकी क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। ये भी एक जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में ये हमारे पास 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आता है वो है कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से शामिल है। इसमें भी क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा आते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पे हम एक नज़र डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस इन डिटेल। कंप्यूटर की जो इनपुट डिवाइसेस हैं ये आपने इनको तफसील से बयान करना है। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज़ CPU, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ CPU। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ रैम इन टूडेज कंप्यूटर। आजकल जो कंप्यूटर चल रहे हैं उनमें रैम की खसूसियात जो है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 फॉर व्हाट पर्पज रोम इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर। रोम क्या है, क्यों इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन रैम एंड CPU हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। रैम क्या है, CPU क्या है और ये कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस इन डिटेल। ये 6 क्वेश्चन है कंप्यूटर हार्डवेयर में। आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो चैप्टर हमारे पास आएगा वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड लैंग्वेजेस। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन सॉफ्टवेयर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन डिटेल। सॉफ्टवेयर क्या है और आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जाम जो है वो तफसील से बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक्सप्लेन लो एंड हाई लेवल लैंग्वेज विद एग्जांपल। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई एक क्वेश्चन पेपर में आने के तकरीबन 50% चांस जो है वो होते हैं। तो इस चैप्टर में ये 2 ही क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आता है कंप्यूटर नेटवर्क एंड डाटा कम्युनिकेशन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क, एक्सप्लेन लैन वैन मैन एंड वैन विद सूटेबल एग्जांपल्स। आपने एग्जांपल के साथ ये सारे जो नेटवर्क है इनको बयान करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, राइट अ नोट ऑन नेटवर्क टोपोलॉजीज। अब आपने इसकी टोपोलॉजीज बयान करनी है कि वो कितनी इकसाम की होती हैं। तो इस चैप्टर में हमारे पास 2 ही क्वेश्चन थे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं डाटा प्रोसेसिंग। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ मेंट बाय टर्म डाटा प्रोसेसिंग, ब्रीफली एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। डाटा प्रोसेसिंग क्या है, इसको मिसालों के साथ बयान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन, हाउ डाटा बिकम इंफॉर्मेशन। कि डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या फ़र्क है और कैसे डाटा को आप इंफॉर्मेशन में तब्दील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन डाटा प्रोसेसिंग साइकिल अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। अब अपने डाटा प्रोसेसिंग साइकिल जो है उसको आपने बयान करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। तो इस चैप्टर में हमारे पास ये 4 क्वेश्चन थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो चैप्टर आता है हमारे पास, ये चैप्टर नंबर 6 है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसको आपने मिसालों के साथ बयान करना है। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज़ एनवायरनमेंट ऑफ विंडो XP प्रोफेशनल, या डिफाइन विंडोज़ एंड आइकॉन्स।
या ये क्वेश्चन इस तरह भी बदल के आ सकता है, व्हाट इज विंडो एक्सपी प्रोफेशनल, एक्सप्लेन इट्स वेरियस फीचर्स। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज विंडो एक्सपी प्रोफेशनल, व्हाट आर 3 टाइप्स ऑफ थिंग्स दैट यू विल फाइंड ऑन द स्टार्ट मेन्यू। तो इस चैप्टर में हमारे पास ये 3 क्वेश्चन थे। इसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 7 पे, अंडरस्टैंडिंग एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में से एक क्वेश्चन लाजमी आपको आएगा, और क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज एमएस वर्ड, व्हाई इज इट यूज्ड इन बिजनेस एंड एजुकेशन। ये कारोबार और तालीम में कैसे इसका इस्तेमाल होता है, क्या इसके फायदे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज एमएस वर्ड, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड, इसकी खसूसियात जो हैं वो क्या है। क्वेश्चन तकरीबन एक जैसे ही बनता है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर मामूली सा फर्क है। तो इस चैप्टर में हमारे पास ये 2 क्वेश्चन थे। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 हमारे पास आता है, अंडरस्टैंडिंग एमएस एक्सेल। इस चैप्टर में से भी एक क्वेश्चन जो है वो आना लाजमी है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज एमएस एक्सेल एंड व्हाई वी यूज इट, हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्कस इट्स मेन फीचर्स। और क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिफरेंट फार्मूलाज एंड फंक्शंस कैन बी यूज्ड इन एमएस एक्सेल, कैसे इसके फार्मूला जो है और फंक्शंस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में भी ये 2 क्वेश्चन थे। इसके बाद फिर हमारे पास 9 चैप्टर आता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में से एक पेपर में क्वेश्चन आने के चांस तकरीबन 25 to 30% होता है। इसका एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज पावर पॉइंट, व्हाई वी यूज इट, डिस्कस इट्स मेन फीचर्स। और फिर लास्ट चैप्टर हमारे पास इंटरनेट एंड ईमेल। ये ध्यान में रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आ सकते हैं और बार बार बदल के आ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जितने मैं आपको बता रहा हूँ इसमें से ज़्यादा आए, यानी 2 या 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1-2 भी आ सकता है, लेकिन इसके क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होकर नहीं आते, बल्कि बाज़ का बिल्कुल न्यू क्वेश्चन आता है। तो कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज इंटरनेट, राइट सर्विसेज ऑफ इंटरनेट। Question number 2, write down the advantages and disadvantages of internet. Question number 3, what is email, explain its advantages and disadvantages. Question number 4, explain web browser along with its function. Write down 3 names of different web browsers. Question number 5, differentiate between web browser and web server. Web browser और web server में क्या फ़र्क है। Question number 6, what is search engine. How can we search information from the web. तो ये हमारे पास 10 चैप्टर थे और उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, और इसमें आपने देख लिया कि कौन कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और कौन से थोड़े से लेस इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन इन सब में से पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस जो हैं वो मौजूद होते हैं। आप इनको अगर अच्छी तरीके से तैयार कर लें तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं।